अभी जा रहे के इधर उधर वंचित बहुजन आघाडीचा वंचित बहुजन आघाडीचा वंचित बहुजन आघाडीचा बाळासाहेब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं बाळासाहेब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं बाळासाहेब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आई एम इंडिया टीवी से मैं शाहरुख खान। विभाव शेंडे जी इस वक्त मेरे साथ है। आइए पूछते कि कार्यक्रम कैसा रहा। और आई एम इंडिया टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ लिया जा रहा है, तो इसके पीछे किस मतलब यूनिटी के लिए मंशा क्या है, सभी लोगों को एक साथ जोड़ने का, और क्या समाज को मैसेज देना चाहते हैं? और आई एम इंडिया टीवी के सभी दर्शकों को जय भीम जय शिवराय। आज अपन उसको रैतांचे राजे यानी जनता का राजा, जानता राजा जिसको बोलते हैं शिवाजी महाराज, इनका इतिहास तो ऐसा है ना, भविष्य भूलो ना भविष्य, तो ऐसा इतिहास है जो सारे दुनिया में भी जाना जाता है। और जिन्होंने यहाँ के जुल्मी शासन के विरुद्ध में इस महाराष्ट्र के माटी पर जन्म लेकर ऐसी लड़ाई लड़ी जो एक सामान्य तबके से आते थे, लेकिन वो कोई जुल्मकारी मुगलों के सामने झुके नहीं और सामान्य लोगों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। उनके फौज में कोई एक जात के राजा नहीं थे, उनके फौज में मुस्लिम, बहुजन, अनेक जाति धर्म के लोग थे, जो कि संगठित ताकत उन्होंने बताई। इस वजह से ये शक्ति को हरा सके, ऐसी शक्ति को हरा सके जो गुलाम बनाना चाहती थी इस देश को और इस महाराष्ट्र को। और आज परिस्थिति ऐसी आई है कि सारा जो माहौल खराब हो चुका है, लोग घबरा रहे हैं, जीने के लिए घबरा रहे हैं, मरने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए सोचना पड़ रहा है कि कैसे खाए, क्या पिए। इस प्रकार का राज, यानी एक तरफ हम शिवाजी का राज देखते हैं, उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखकर सम्राट अशोक का ज़माना, छत्रपति शिवाजी महाराज का, भगवान बुद्ध का ज़माना, ये सब ध्यान में रखकर ऐसा संविधान लिखा इस भारत का कि इस भारत के तमाम जाति धर्म के लोग, हजारों जाति में धर्मों में बटे हुए लोगों को आज संगठित होकर रहना पड़ता है, रहते हैं। तो आज के टाइम पे शिवाजी महाराज का ज़माना याद आता है। क्या ज़माना था, सारे लोग खुशी से, ईमानदारी से एक साथ रहते थे। और आज के ज़माने में डर रहा है। तो आज के ज़माने में शिवाजी महाराज का जो राज्य था, जो जनता का राज था, जानता राजा था, उस राज को फिर से लाना है। इसलिए फुले शाहू आम्बेडकर और महात्मा फुले और छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका राज, इनके सोच का राज, इनके विचारों का राज आना चाहिए। और इसलिए हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, फुले शाहू महाराज, इनके विचारधारा को आगे बढ़ाने के हर साल पूर्व नागपुर के हमारे सारे साथी शिवाजी महाराज की जयंती करते हैं। क्या कहना चाहोगे? और एक साथ जोड़ने के लिए शिवाजी महाराज ने भी यही मैसेज दिया कि सभी धर्म, सभी लोग एक साथ जुड़े। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज को? आई एम इंडिया टीवी का धन्यवाद करता हूँ और सभी को जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय भारत बोलता हूँ। ये वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से शिवाजी जयंती की महोत्सव वाटोड़ा चौक पे कई सालों से मनाते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज का जो माहौल है, ये उत्सव हम उस ज़माने से यानी उस सालों से मना रहे। हमारा मेन उद्देश्य तो ये है कि आने वाली नस्ल जो है वो शिवाजी महाराज, बाबा साहेब आम्बेडकर, महापुरुषों ने जो बलिदान किया है, जो लोगों को जागरूक किया है, जो लोगों को एकत्रित करके रखा है, वो अपनी आने वाली नस्ल जो है वो भूल ना पाए। कैसे लड़े अपन, क्या गुलामी थी, वो गुलामी से अपन ने आज़ादी कैसे हासिल की है। और आज का जो माहौल है पूरे भारत में, जैसा मुसलमानों के ऊपर अन्याय हो रहा है, अत्याचार का, वो डरा हुआ है। लेकिन मैं सभी मुसलमान भाइयों को, सभी दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित भाइयों को, इस भारत के सभी को आह्वान करता हूँ, डरने की ज़रूरत नहीं है। हम वंचित आघाड़ी आपके साथ में है। और मैं तो कहता हूँ इस महाराष्ट्र में सभी को एडवोकेट प्रकाश जी आम्बेडकर के नेतृत्व में आके संविधान को बचाना पड़ेगा और इस महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन करना पड़ेगा। इस महाराष्ट्र में नहीं लड़ता ये वंचित बहुजन आघाड़ी, तो एमपी हो गया, गुजरात हो गया, हर जगह पे हम वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता लोग चुनाव लड़ते हैं।
रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन 2024 में बाखूबी आप सभी को मैं बताता हूँ 99% हमारा विजय है और विजय होके रहेगा, इतना ही बोलता हूँ। जय हिंद, जय जय। से वंचित आघाड़ी की ओर से बहुत ही अच्छा समाज के लिए एकता का मैसेज दिया जा रहा है, जिससे भारत में होने वाले जो हादसा आए दिन हो रहे हैं उन सब चीज़ों को ना होने दिया जाए और सब भारत के लोग एक साथ रहे, इसके लिए मैसेज दिया जा रहा है एकता का। इस वक्त नलिनी मैम भी मेरे साथ है। मैम, आई इंडिया टीवी पे आपका स्वागत है। आज का जो कार्यक्रम दिया गया है किस विषय पे लिया गया और क्या मैसेज समाज के लिए है? मेरा नाम नलिनी रुपेंद्र खांडेकर है। वंचित बहुजन महिला आघाड़ी की उपाध्यक्ष हूँ ठाकुर शहर। आज जो ये कार्यक्रम है, आज ये जो कार्यक्रम हरकंडे भाव ने लगाया है, वहाँ पे हम सब यानी मिलकर यानी पूरा यानी क्या बोलते हैं साझा करने के लिए आए हैं। और मीन्स इससे हमको ये मैसेज देना है कि जैसे जो शिवाजी महाराज थे, उन्होंने सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं तो सभी धर्म के यानी मिलकर उन्होंने काम किया है। और अगर एक जैसे पहले कहा गया है कि अगर एक पुरुष शिक्षित होता है तो सिर्फ वो अकेला सीमित ही रहता है, मगर एक स्त्री शिक्षित होती है तो पूरे परिवार को, पूरे समाज को शिक्षित करती है, यानी उसका अपना योगदान देती है। आजकल की महिला को पढ़ाई इसलिए जरूरी है कि हर क्षेत्र में कंपटीशन है और उनको कोई भी स्तर में पुरुष रहे या किसी और भी प्रस्तावित पार्टी रहे या कुछ भी रहे, उनसे पीछे नहीं रहना, उनको हर चीज़ में आगे रहना। और इनकी वो आगे तभी रहेंगी जब वो शिक्षा हासिल करेंगी। और शिक्षा हासिल करने के लिए जैसे कुछ भी रहा तो वंचित बहुजन आघाड़ी हम सब चीज़ में आगे है। और हम अगर कोई महिला की समस्याएं हमारे तक आती है तो हम उसका निवारण करते हैं, उनको उनका न्याय दिलाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही पाचौली पुलिस स्टेशन में मैंने खुद 2 महिलाओं की यानी क्या बोलती है उनकी समस्याएं जो मेरे पास थी वो निवारण करके दी। यानी ऐसा सिर्फ मेरा ही नहीं, हमारे जितने भी हर विधानसभा के पदाधिकारी या महिला आघाड़ी रहे, युवा आघाड़ी रहे, हम महिलाओं की यानी क्या बोलते जो भी प्रॉब्लम है वो सुनते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। करता यहाँ पर जमे हुए जो कार्यक्रम दिया गया है, गीता मैम, आई इंडिया टीवी पे स्वागत है आपका। क्या मैसेज देना चाहती हैं? आज तो हम लोग वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से बालूभाव हरकंडे ने जो ऑर्गेनाइज की है शिवाजी जयंती, उसमें हम लोग सब आए हैं। लेकिन हम इसमें अभी यहाँ पे आने के बाद हम लोग को ऐसा लगता है कि वंचित बहुजन आघाड़ी अभी जो फिलहाल में जो चल रहा है लोगों के, इसमें महिलाओं का भी शोषित हो रहे हैं। बहुत सारी जगह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये मंत्र तो चल रहा है, लेकिन ये मंत्र कैसे पूरी तरह से नहीं चल रहा। जहाँ देखो वहाँ बेटियों का बलात्कार होते जा रहा है। लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी हम लोग ऐसे कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बोल रहे हैं कि वंचित बहुजन आघाड़ी में शामिल हो और वहाँ पे न्याय देने की न्याय मिलेगा, ऐसा लग रहा है। जो अदर पार्टी में नहीं न्याय मिल रहा है, लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी में न्याय जरूर मिलेगा। हम लोग ऐसे ही कोशिश करें और कोशिश करते रहेंगे। और हम हाथ जोड़ के हम सबसे विनती कर रहे हैं कि वंचित बहुजन आघाड़ी को इस समय अपना 2024 में लाना है, बाबा साहब अम्बेडकर लाना इस बार। जय भीम। मेरे साथ में है आज छत्रपति शिवाजी महाराज का बहुत ही अच्छा कार्यक्रम लिया गया। क्या समाज के लिए आप मैसेज देना चाहते? आई एम पूरी दोस्ती की दर्शक है उनको सबको अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय श्री राय। ये वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से हम जो शिवाजी जयंती का प्रोग्राम कर रहे हैं, इससे हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो शिवाजी महाराज जानता राजा यानी जनता के बारे में सोचते थे कि मेरी प्रजा, अगर कोई जनते भी आते थे तो पहले सोचते थे कि मेरे प्रजा को कोई तकलीफ ना हो। तो हम यही समाज यहाँ से ये मैसेज देना चाहते हैं कि जितने भी जन अगर शिवाजी जयंती बना रहे हैं, मेरा मानना है कि जितने भी जन शिवाजी जयंती बना रहे हैं उन्हें आत्मचिंतन करना चाहिए कि शिवाजी महाराज कैसे थे, किस तरीके से सोचते थे, लोगों के बारे में किस तरीके से सोचते थे कि लोगों को तकलीफ ना हो, उनको भूख की परेशानी का, पानी की परेशानी ना हो, कि अगर मैं जंग करने जाऊँ तो उनकी भी वो आफत वहाँ तक का ना पहुँचे। तो ये लोगों ने चिंतन करना चाहिए। नहीं तो शिवाजी जयंती बोल के जय शिवराय बोल के कोई मतलब नहीं है। उनके चिंतन करो कि वो किस तरीके के राजा थे, उनको जानता राजा किस तरीके से बोला गया है। जानता राजा बोले तो मामूली नहीं बोला जाता, जानता राजा पदवी दी गई है तो उनको उनके कर्मों से मिली है। ये लोगों ने सोचना चाहिए। तो हमारा वंचित बहुजन आघाड़ी का भी बस यही काम है कि कोई भी समाज का व्यक्ति हो उसके लिए हम हर तरफ मदद के लिए तैयार रहते हैं। कभी भी कोई भी चीज़ की जरूरत पड़े हम सदैव तैयार रहते हैं। बस इतनी बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। एकता का समाज का मैसेज दिया जा रहा है। क्या आज का जो कार्यक्रम दिया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन का कार्यक्रम है, आप क्या एकता का मैसेज देना चाहते हैं? शिवाजी महाराज का जो कार्य था काफ़ी सम्मानित था महाराष्ट्र के लिए और अपने भारतवासियों को जो बढ़ावा दिया उन्होंने। मगर कुछ अंधभक्त भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता शिवाजी महाराज को जाति सूचक में ले जाते धार्मिकता में। मगर सच्चाई यही है कि शिवाजी महाराज धार्मिकता नहीं राजनीतिक में
राजा के जैसा जो राज्य करता है अपने प्रजा के जी। लिए, वैसा उन्होंने जंग करा, ना कि किसी मुसलमानों के खिलाफ, ना किसी समाज के खिलाफ, क्योंकि उनकी जंग जो थी वो मुगल साम्राज्य, ना कि मुसलमान भाइयों। क्योंकि अगर मुसलमान भाइयों के खिलाफ उनकी जंग रहती तो उनके जो अंगरक्षक थे, उनके जो वकील थे, वो मुसलमान नहीं होते। उनको जो शेर का पंजा बना के दिए थे वो मुसलमान नहीं होते, कोई और होता था। और ये तो शुरू से चली आ रही है कि महाराणा प्रताप का सेनापति मुस्लिम था, झांसी की रानी का सेनापति मुस्लिम था, अकबर का सेनापति हिंदू था। ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि उस दौर में हिंदू मुस्लिम हुआ, क्योंकि वो राजा महाराजों के दौर में कभी नहीं हुआ, क्योंकि एजुकेशन की बहुत कमी थी उस समय। आज एजुकेशन इतना होने के बावजूद अंधभक्ति इतनी फैल गई है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के कुछ ऐसे तुच्छ नेता है जो आए दिन स्टेटमेंट देते रहते हैं कि महाराणा प्रताप हिंदू राजा थे, शिवाजी महाराज हिंदू राजा थे और औरंगजेब मुस्लिम राजा थे। ऐसा कुछ नहीं था, सब अपनी कुर्सी के लिए जंग थी, सब अपनी गद्दी के लिए जंग थी, ना कि किसी समाज के लिए जंग थी, ना कि किसी धर्म के लिए। वंचित बहुजन आघाड़ी के मेरे साथ है विद्याधर सरदार जी, उनसे भी बात करते हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज के? सभी को तो सबसे पहले मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के जयंती के उपलक्ष्य के सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देना चाहूँगा सर। और अभी हम वंचित बहुजन आघाड़ी के बैनर तले हर साल ये प्रोग्राम यहाँ पे पूर्व नागपुर साइड वाठोड़ा में करते आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। हमें एक शिवाजी महाराज का एक आदर्श मानते हैं हम, जैसे बाबा साहब आम्बेडकर को हम मानते हैं, सेम उसी तरह हम शिवाजी महाराज को मानते हैं। और मैं यही चाहूँगा, हमारा जो पक्ष के सभी कार्यकारी पदाधिकारी है, हम लोग सच्चाई के नियम से चलने वाले लोग हैं, हम संविधान को फॉलो करने वाले लोग हैं। और बाबा साहब आम्बेडकर ने भी छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास पढ़ के ही संविधान में कुछ तरतूदें की है। इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे आराध्य हैं, हम हमेशा करते रहेंगे, करते आ रहे हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी का विजय असो। आपने हमें बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। इस वक्त बहुत ही अच्छा कार्यक्रम लिया गया है, सभी कार्यकर्ता और सभी जनता के पूरे लोग यहाँ पर मिलते हैं। बहुत ही अच्छा समाज के लिए कार्यक्रम, एकता के लिए मैसेज दिया जा रहा है। आई एम इंडिया टीवी से मैं शाहरुख खान।